welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving exercise 6.1. So let's read question number 1. Fill in the blanks using the correct word given in brackets. Means आपको ये जो blanks हैं इनको fill करना है, जो brackets में word दिए हैं उसमें से correct word को choose करके. All circles are dash, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. देखिए इंट्रोडक्शन की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 फिगर्स जो हैं वो हमेशा सिमिलर होती हैं, विच इज़ सर्कल, दूसरा होता है स्क्वायर्स एंड द थर्ड वन इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये तीनों हमेशा सिमिलर आएंगे. आपके पास फिल इन द ब्लैंक अगर आता है एग्जाम में तो आप ये ध्यान रखिए, अगर वहाँ पे सर्कल, स्क्वायर्स या फिर आपको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको हमेशा क्या लिखना है उसमें, सिमिलर. तो यानी कि सभी सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर. अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ. देखिए सब सर्कल सिमिलर कैसे हो सकते हैं. मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर का, इस तरीके से तीसरा सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर का. तो देखिए सिमिलर की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो फिगर्स कैसी हो, एक जैसी हो. ठीक है ना. कॉन्ग्रुएंट ये क्यों नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं. जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी सर्कल 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए. मैंने आपको बताया था ना कि दोनों की शेप्स ओवरलैप करनी चाहिए. मतलब अगर आप उस 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल को दूसरे वाले सर्कल के ऊपर ड्रॉ करें या रखें तो वो पूरा छिप जाना चाहिए नीचे वाला, और पता ही नहीं चले ऊपर वाला कौन सा था नीचे वाला कौन सा था. राइट. तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट, और सिमिलर में होता है कि सभी एक जैसी शेप्स. तो सारे ही सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. सो इधर आ जाएगा आपका सिमिलर. ऑल स्क्वायर्स आर, अभी बताया ना सभी स्क्वायर क्या होते हैं. देखिए सभी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है अगर ये आपने 2 सेंटीमीटर का बनाया तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए. बट ये हाँ ऐसा थोड़ी है ज़रूरी कि सारे स्क्वायर 2 सेंटीमीटर के ही होंगे. स्क्वायर की तो कोई भी साइड हो सकती है ना. बट ये सिमिलर ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि एक जैसे होंगे. चाहे आप 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लें, चाहे 3 सेंटीमीटर की साइड वाला स्क्वायर लें, चाहे 10 वाला लें, चाहे 15 लें, चाहे 100 ले लें, सारे स्क्वायर्स की शेप एक जैसी होगी. तो इधर भी आपका आ जाएगा सिमिलर. मतलब ध्यान रखिएगा, सर्कल, स्क्वायर्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. चलिए यहाँ पे भी ये चीज़ भी आ गई है इधर. तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए आइसोसेलेस तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, आइसोसेलेस होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो. जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये हो गया 2 2, ये दिया हुआ है 3. अब मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे इसकी साइड से रखिए 4 4 और ये दिया हुआ है 6. तो आप ये एक जैसे तो हैं, लेकिन क्या इनकी साइड सेम है, नहीं है. यही तो वो होता है आपकी पहचान की. कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर क्या होता है, उनके शेप और उनके साइज़ सेम होते हैं. बट सिमिलर फिगर में क्या होता है, सिर्फ शेप सेम होती है, साइज़ सेम नहीं होता. तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सेम साइड्स वाले होंगे. और सभी की हमेशा क्या होगी, ट्राइंगल्स की तो तीनों सारे आपको पता ही है, ट्राइंगल्स की, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था. ये एक पॉइंट ही लिख के दिया था पूरा कि 2 पॉलीगन्स जो होते हैं वो सेम नंबर ऑफ साइड्स के सिमिलर हो सकते हैं, बट उसमें 2 कंडीशंस होती हैं. इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और प्रोपोर्शन. देखो एंगल्स तो हमेशा इक्वल होते हैं और साइड्स हमेशा प्रोपोर्शन में होती हैं. तो एंगल पे आ जाएगा इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएं कि इसमें क्या कहा जा रहा है. अब आपको देखिए 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं. पहला है सिमिलर फिगर्स का. अब देखिए सिमिलर फिगर के तो आपको ऊपर ही एग्जांपल्स पता चल गए हैं, यहाँ पर तीनों ही हैं. तो आप देखिए क्या क्या लिख सकते हो. एक तो आपका हो जाएगा सर्कल, एक आपका हो गया स्क्वायर. अगर आपको और लिखना है, 2 ही लिखने थे वैसे, और लिखना चाहते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके. नॉन सिमिलर फिगर्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आप क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल्स लिख सकते हैं, हेक्सागन. ठीक है जी, रेक्टेंगल. तो ये आपके नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए, जो सिमिलर फिगर्स नहीं हो सकती. थर्ड क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. आपको बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं है.
तो नॉन सिमिलर में आपको 2 क्वाड्रिलेटरल्स भी आप लिख सकते थे उसके अंदर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी आप लिख सकते हो एक एग्जांपल में। ये सिमिलर हैं या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? वैसे तो आप शेप ही देख के बता रहे हो, ये पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, सॉरी, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, बट साइड्स जो हैं वो हल्के हल्के स्लांट हुए हुए हैं, टेढ़ी हैं। ये स्क्वायर है, क्लियरली वी कैन सी दैट दिस इज स्क्वायर। तो सिमिलर का तो मतलब ही एक जैसा होता है ना, तो ये तो एक जैसी फिगर ही नहीं है, तो इसका मतलब नो, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो ये फिगर सिमिलर है ही नहीं। सिमिलर मतलब एक जैसी फिगर्स होनी चाहिए।